तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राज वर्मा और आप लोग देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल सीक्रेट इंसान। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला पार्ट हम पढ़ चुके थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और उसके साथ हमने बात की थी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। अब चौथा प्रकार आपका है वो आपका है, क्या नाम है इसका, देखिए जो चौथा आपका टाइप है वो देखिए क्या है आपका, ये जो आपका क्या है देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये आपका क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया आखिर होती क्या है। देखिए सिंपल से पहले इसकी परिभाषा आराम से आती है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो मतलब दो विस्थापन मतलब विस्थापित होना। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया की तरफ बात करें तो आप ये कह सकते हैं क्या कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें बनने वाला उत्पाद अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान से बनता हो। ध्यान दीजिएगा, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया की अगर बात करें तो इसे आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आपसे ये कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया या इस प्रकार की अभिक्रिया, अब आपको भी पता है जब भी अभिक्रिया होगी तो अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, अभिकारक से उत्पाद बनेगा। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें बनने वाला उत्पाद अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान से बने, मतलब जो अभिकारक होंगे वो अपने आयन एक दूसरे से क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। क्या आदान प्रदान मतलब एक आयन उसको देगा और वो आयन एक इसको देगा, मतलब अभिकारक अपने ही आयनों का आदान प्रदान करके एक नया कंपाउंड बना लेंगे। ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर उदाहरण के लिए हम बात करें तो जैसे अगर आपके पास क्या है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, कैसा होगा आपका एक्वस, प्लस आपके पास क्या है बेरियम क्लोराइड, ये कैसा आपके पास एक्वस। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि जो बनने वाला उत्पाद होगा अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान से बनेगा। तो देखिए ये जो Na2SO4 है किसमें टूटेगा, 2Na+, इसके साथ ये टूटेगा SO4 एक्वस, ये टूटेगा SO4-2 में। इसी तरह से ये टूटेगा किसमें, बेरियम+2 में, और ये टूटेगा 2Cl- में। अब देखिए ये कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है। तो करिए ये Na+ इस Cl- के साथ जाके बना लेगा क्या, NaCl प्लस ये सल्फेट आयन इस बेरियम के साथ जाके बना लेगा बेरियम सल्फेट, जो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, मतलब अवक्षेप में होगा। और ये कैसा होगा, एक्वस। एक्वस का मतलब है जलीय विलयन, और बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, मतलब इसने क्या बना लिया, अवक्षेप बना लिया। देखिए हुआ क्या है, ध्यान से देखिए कि जो सोडियम सल्फेट था इसका कौन सा सोडियम, इसके क्लोरीन आयन को लेकर गया, किसके सोडियम आयन से क्लोरीन आयन को लेकर सोडियम क्लोराइड बना लिया, और ये सल्फेट आयन इस बेरियम के साथ जाकर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना लिया। तो देखिए इस इनके आयनों का आदान के इसके साथ और दोनों हैं क्या, अभिकारक हैं। क्या अभिकारक, तो इनके आयनों के परस्पर आदान प्रदान से नए कंपाउंड का निर्माण हुआ है। ऐसी अभिक्रिया को हम कहें द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला उदाहरण एक और देख लीजिए, जैसे अगर आपके पास क्या है PbCl2 प्लस है आपके पास क्या पोटेशियम आयोडाइड, ये क्या आपका लेड क्लोराइड, क्या आपका पोटेशियम आयोडाइड। अब देखिए क्या होगा, ये जो होगा टूटेगा किसमें, Pb+2 में, ये टूटेगा किसमें 2Cl- में, और ये टूटेगा किसमें पोटेशियम प्लस और आयोडीन माइनस में। अब ये Pb+2 आयोडीन के साथ जाके क्या बना लेगा, PbI2, तो ये भी किस फॉर्म में होगा, अवक्षेप के फॉर्म में होगा, प्लस अब ये क्लोरीन जाएगा इस पोटेशियम के पास, ये क्या बना लेगा KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो अभी देखिए इसके आयन टूटे, इसके आयन टूटे, अब इनके आयनों का परस्पर क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। मतलब एक आयन इसके पास एक इसके दोनों ने आपस में आयनों के आदान प्रदान से एक नए कंपाउंड का निर्माण कर दिया, जिसे हम ये कह सकते हैं कैसी अभिक्रिया, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है।
आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो PbCl2 है, Pb किसमें टूटा, Pb+2 में, Cl2 किसमें टूटा, Cl- में, PbCl2 Pb+2 Cl- टूट गया, पोटेशियम आयोड K+ और I- टूट गया। अब ये जो Pb है इस आयोडीन के साथ क्या बना लिया, लेड आयोडाइड, और ये क्लोरीन इस पोटेशियम के साथ क्या बना लिया, पोटेशियम क्लोराइड। अब रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए, देखिए इधर कितना सोडियम है, 2, इधर भी 2 कर दीजिए, बेरियम कितना, 1, इधर भी 1, सल्फर इधर कितना, 1, इधर भी 1, क्लोरीन कितना 2, इधर भी 2 × 2 हो गया, इधर करिए, इधर बैलेंस करेंगे आप, देखिए आयोडीन कितना 1 है, इधर कितना है 2, इधर कितना कर दीजिए 2 कर दीजिए, पोटेशियम 2 हो गया तो ये भी कितना कर दीजिए 2 कर दीजिए, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 1 लेड 2 आयोडाइड, 2 × 1 2 आयोडाइड। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आपको क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें बनने वाला उत्पाद अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान से बनता हो, ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। परिभाषा लिख लीजिए आप कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए दोनों, देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखा आपने सोडियम सल्फेट में Na+SO4- में, बेरियम क्लोराइड में Ba+2 Cl- में, तो इसने बना लिया इस सोडियम, इसके क्लोरीन के साथ जाकर सोडियम क्लोराइड बना लिया, और ये सल्फेट इसके साथ जाकर बेरियम सल्फेट बना लिया। अब देखिए यहाँ भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, अवक्षेप, यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है, इसका अवक्षेप, मतलब ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ये भी किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ से एक अभिक्रिया निकल के आपकी आती है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या निकल के आती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो लिख लीजिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है कि जब कभी भी किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद स्वरूप एक अवक्षेप का निर्माण होता है तो वो अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इस अभिक्रिया को भी हम क्या अवक्षेपण अभिक्रिया कह सकते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। लेकिन मेनली यह है क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसे आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। हमने आपको पहले बता दिया है कि जो मेन रूप से पढ़नी है आपको अभिक्रियाएं केवल 5 पढ़नी है। अब उन 5 को छोड़कर जो भी अभिक्रिया है उस पर क्या केवल आप ध्यान रखिए, उसे आप उस टाइप में जोड़ेंगे नहीं। अवक्षेप अगर बन रहा है तो कौन सी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन पहले ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। पहले क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ से आएगी कि इसको दोनों को तोड़ने पर, इसको क्या करने पर, बनने पे। लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया तब आएगी जब ये सॉलिड और ये सॉलिड। अब चलिए हट जा रहा हूँ, उससे क्या करिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगली अभिक्रिया की तरफ। तो देखिए अब जो आपकी आखिरी और लास्ट 5वीं बची है, कौन सी 5वीं, एक लास्ट और 5वीं आपकी बची है, वो आपकी क्या है, उपापचयी अभिक्रिया। उपापचयी अभिक्रिया या इसी को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उपापचयी अभिक्रिया। क्या पढ़ना है, उपापचयी अभिक्रिया। अब देखिए उपापचयी नाम से क्या नाम है, उपापचयी अभिक्रिया में उपापचयी मतलब उपचयन और अपचयन। इस उपापचयी में 2 शब्द छुपा है, एक आपका छुपा है उपचयन और एक आपका छुपा है अपचयन। देखिए इस उपापचयी शब्द में 2 चीजें छुपी हुई हैं, एक उपचयन छुपा है, एक अपचयन छुपा है। अब देखिए यहीं से आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि उपापचयी अभिक्रिया आप उसे कह सकते हैं जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता हो। देखिए उपापचयी अभिक्रिया की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, उपापचयी का मतलब उपचयन और अपचयन। उप मतलब उपचयन, पचयी अपचयी मतलब अपचयन।
तो आप रिडॉक्स अपक्रिया, रिडॉक्स के समय उपपचयी अपक्रिया इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं क्या, कि किसी भी इसके अंदर ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हों उसे हम कह सकते हैं उपापचयी अपक्रिया या रिडॉक्स अपक्रिया। देखिए उपापचयी अपक्रिया आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हों उपापचयी अपक्रिया कहलाती है। अब देखिए उपचयन और अपचयन क्या होता है। उपचयन, देखिए उपचयन क्या होता है। उपचयन का मतलब है कैसे, देखिए उपचयन का मतलब है जब कभी कोई अपक्रिया हो। उपचयन का मतलब जब कभी कोई अपक्रिया हो और उस अपक्रिया में अगर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अगर कभी भी कोई अपक्रिया हो रही हो और आप ये देख पा रहे हैं कि उसमें ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या ये आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन वहाँ से निकल रहा है। ठीक, अगर आप दो चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, पहली कि ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, और दूसरी ये देख रहे हैं आप कि जो हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा होगा, निकल रहा होगा। क्या कर रहा होगा, निकल रहा होगा। मतलब उपचयन का मतलब है वह, उपचयन का मतलब है क्या, वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। देखिए उपचयन का मतलब है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा हो या वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, या तो हाइड्रोजन से क्या हो, निकल रहा हो। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो ऐसी अभिक्रिया को आप कह सकते हैं उपचयन हुआ। उसका क्या हुआ, उपचयन। जैसे देखिए अगर आपके पास क्या है, कॉपर, क्या है, कॉपर। अब जो कॉपर है इसके साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा ये, कॉपर ऑक्साइड। देखिए कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। देखिए ये क्या आपका कॉपर और ये क्या है ऑक्सीजन, लेकिन जो बना हुआ है वो क्या है आपका कॉपर ऑक्साइड। क्या है, कॉपर ऑक्साइड। मतलब इस कॉपर में ऐड क्या हो गया, ऑक्सीजन। क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के ऐड होने से ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। मतलब कॉपर पहले कैसा था, सिंगल। कैसा था, सिंगल। अब लेकिन कॉपर में जुड़ के क्या होने लगा, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इससे बना क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड। और उपचयन कहता है कि जैसे ही किसी में हाइड्रोजन क्या हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए, उसे आप उपचयन कह सकते हैं। और अगर हाइड्रोजन निकल जाए तब भी आप उसे क्या कह सकते हैं, उपचयन कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए कॉपर के साथ क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसे आप कह सकते हैं कि क्या हुआ, इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। और उपचयन हुआ किसका है, कॉपर। किसका उपचयन हुआ, कॉपर का। अब दूसरा देखिए इसकी अपोजिट क्या है आपका, अपचयन। अपचयन, अब देखिए अपचयन क्या होता है, अपचयन इसका सिंपल सा अपोजिट क्या, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो। अब देखिए अपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो। अब उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना और अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का कम होना। जैसे उदाहरण के अगर आप देखिए इसी कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया किससे करा दीजिए, H2 से। किससे करा दीजिए, H2 से। तो ये क्या बनेगा आपका, ये क्या बनाएगा आपका H2O प्लस कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया H2 से किससे करा दीजिए, H2 से। तो ये क्या बनेगा, H2O बना लेगा प्लस कॉपर। क्या बना लेगा, कॉपर। अब देखिए ये जो कॉपर है, देखिए ये जो कॉपर है कौन सा, ये जो कॉपर है कॉपर ऑक्साइड। क्या है, कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड से देखिए
ऑक्सीजन निकल गया और बचा केवल क्या, कॉपर बचा। क्या बचा केवल आपका ध्यान से देखिए, इस कॉपर ऑक्साइड से किससे, इस कॉपर ऑक्साइड से कॉपर निकल गया, पर इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया। क्या हुआ, निकल गया। और जैसे ही ऑक्सीजन निकल गया आप ये कह सकते हैं कौन सा अभिक्रिया हो गई है, अपचयन हो गया। क्या हो गया आपका, ये अपचयन हो गया। तो देखिए अब देखिए, अब कहीं पर ये दोनों क्या हों, एक साथ दिखाई दें आपको, उपचयन और अपचयन, तो आप उसे उपापचयी अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे देखिए एक साथ दिखाई देने का मतलब है, देखिए मिटाएं इसको, देखिए जैसे देखिए कॉपर प्लस H2 क्या बना रहा था, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 क्या बना था, कॉपर प्लस H2O। अब देखिए ध्यान दीजिए, इस कॉपर ऑक्साइड से ये बना है कॉपर, मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई है, और इस H2 से क्या बना है, H2O, मतलब O2 की वृद्धि हुई है। देखिए इस कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है, कॉपर, इस कॉपर ऑक्साइड से क्या बना है, कॉपर, मतलब ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है। और जैसे ही ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, उसे आप क्या कह सकते हैं कि इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। क्या हुआ इसका, अपचयन। यहाँ आप देख रहे हैं कि H2 से H2O बन गया है, मतलब इस हाइड्रोजन में क्या हुआ है, उपचयन हुआ। क्या इसका, उपचयन हुआ है। इसका क्या हुआ है, उपचयन। तो देखिए अब यहीं आपको देखिए उपचयन भी दिखाई दे रहा है। ये जो अपक्रिया है इसमें आपको उपचयन भी दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, अपचयन भी दिखाई दे रहा है। उपचयन भी दिखाई दे रहा है और अपचयन भी दिखाई दे रहा है, तो इस अपक्रिया को आप कह सकते हैं उपापचयी अपक्रिया। उपापचयी अपक्रिया, समझ रहे हैं ना। देखिए उपापचयी रिडॉक्स रिएक्शन, उपापचयी का मतलब उपचयन और अपचयन। उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। अपचयन का मतलब है इसका अपचयन। अपचयन का मतलब देखिए, अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। अब देखिए अब इसकी डिफरेंस अलग अलग आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, अगर मान लीजिए कॉपर किस स्टेज में है, +2 में है। किसमें है, +2 में, क्योंकि ऑक्सीजन किसमें होता है, -2 में होता है। किसमें है, ये +2 में। अब +2 में है और कॉपर गया कहाँ पर, 0 में गया। कहाँ पर गया, यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है, 0 है, लेकिन यहाँ कितना है, +2 है। कितना है, +2। तो देखिए ये जो कॉपर है 2 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 2 से 0 था कितना, +2 से में, +2 से कहाँ जा रहा है, 0 में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 0, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर लिया है, गेन कर लिया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई भी क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। क्या उसका, अपचयन। इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तभी क्या होगा, उसका अपचयन होगा। अब H2 देखिए ये कहाँ पर है, 0 पर है। अभी कितना है यहाँ पर 0, कितना है, 0। और यहाँ पे देखिए कितना है, +1 है। कितना है, +1। तो ये 0 से जा कहाँ रहा है, +1 में जा रहा है। 0 से कहाँ जा रहा है, +1 में। 0 से क्या जा रहा है, +1 में, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, त्याग दिया है। क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। एक इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का ऐसी जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो वो कौन से क्रिया, उपचयन। जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया जा सके वो क्या होगा, आपका अपचयन। क्या होगा, अपचयन। तो ये रही आपके क्या से रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। हमने सबके बारे में एक करके सबके बारे में बात कर ली। किसके बारे में, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, और कौन सा अपक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन और उपापचयी अपक्रिया। इसके साथ हमने आपको पढ़ाया था ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और अवक्षेपण अपक्रिया। एक उदाहरण और इसका देख लीजिए, ये अगर हो गया हो तो देखिए एक उदाहरण अगर आप मान कर देखिए, जैसे जिंक की अपक्रिया ऑक्सीजन से करा दीजिए। किससे करा दीजिए, सॉरी, जिंक ऑक्साइड की अपक्रिया कार्बन से करा दीजिए। देखिए क्या बनेगा,
ये जो जिंक है, ये जिंक कहाँ जाएगा, जिंक में, प्लस ये जो कार्बन है चला है कहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए अब ये जो जिंक ऑक्साइड इसने क्या किया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब क्रिया के बाद ऑक्सीजन क्या हो गई, कमी, और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी आप क्या कर सकते हैं, इसका क्या हो गया, अपचयन। तो यहाँ देखिए कार्बन में एक ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब क्या हुआ, O2 की वृद्धि। अब O2 की वृद्धि जैसे हुई उसे क्या कहता है, इसका उपचयन। तो देखिए इसका अपचयन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो इसी अभिक्रिया में आपको उपचयन भी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, अपचयन भी दिखाई दे रहा है। तो आप इसे कह सकते हैं उपापचयी अभिक्रिया। क्या कह सकते हैं, उपापचयी अभिक्रिया। तो ये रहा क्या, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए अब केवल इस चरण में केवल दो चीज़ें बची हैं, एक बचा आपका संक्षारण, एक बचा है विकृत गंधिता। एक बचा आपका संक्षारण, दूसरा क्या बचा आपका विकृत गंधिता। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एनसीईआरटी के सारे सवाल कर लेंगे, फिर ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, क्लोज। क्या हो जाएगा, चैप्टर क्लोज। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सीक्रेट इंसान। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।